वेलकम टू क्रैश कोर्स ऑफ पाइथन। सो आज पार्ट 5 की बात करें तो पार्ट 4 में हम लोगों ने जीप फंक्शन को देखा था। जीप फंक्शन को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, तो मल्टीपल लिस्ट है उसको कंबाइन करने के लिए जीप फंक्शन यूज करते हैं। आज की टॉपिक की डायरेक्ट बात करें तो आज का टॉपिक अपना रहेगा जनरेटर GENERATORS। ओके, अब जनरेटर्स क्या है, ठीक है, तो इसको पहले थ्योरेटिकल देख लेते हैं। मेमोरी इफिशिएंट, ठीक है, मेमोरी वे टू जनरेट वैल्यूज, ठीक है। यदि ऑन टाइम पे या ऑन डिमांड पे, ऑन डिमांड, ठीक है, ऑन डिमांड पे आपको वैल्यू जनरेट करना है तो उसके लिए हम लोग बेसिकली जनरेटर फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जनरेटर फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन के लिए डीएफ लिखेंगे फंक्शन, ठीक है, काउंट, ठीक है, अप टू, ठीक है, आपको कितने नंबर या पास करने, 5, 10, 15, ठीक है, कितने नंबर तक आपको काउंट चाहिए, एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। और अकाउंट जो आपका स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग चला लेते हैं वाइल, ठीक है, काउंट जो होगा, काउंट इक्वल टू n, ठीक है, n कॉलन, और आपका ये WILD विल्ड, ठीक है, आपका काउंट ऐड करता रहेगा और हम लोग क्या करेंगे, काउंट प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये उससे अपडेट करता रहेगा। तो ये फंक्शन बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, अब जनरेटर जो फंक्शन उसको यूज करेंगे, यूज जनरेटर फंक्शन। तो इसको यूज करेंगे, क्या करेंगे, एक फोर चलाएंगे, किसका, नेम्स का, ठीक है, इन काउंट अप टू, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 5, ठीक है, 5 तक का चलाएंगे और यहाँ पे हम प्रिंट को कर देंगे नम्स, ठीक है। तो हम लोग प्रिंट करते हैं, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये काउंट अप टू जो फंक्शन बनाया है, n पास किए, n की जगह 5 पास हो जाएगा, 1 2 3 4 5। यदि मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो बेसिकली ये 1 2 3 4 4। तो हम लोगों ने क्या किया, ऑन डिमांड पे एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन पे हम लोग पास कर दिए। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे काउंट जनरेटर जो फंक्शन बनाए उसको हम लोग बेसिकली यूज किए, ठीक है। और इसमें एक और आता है कंडीशन, ये आता है अपना जनरेटर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। अभी ये क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। जनरेटर एक्सप्रेशन क्या होता है वो हम लोग कोड से समझते हैं, ठीक है, कि एक ले लेते हैं बॉक्स, ठीक है, एक ले लेते हैं बॉक्स, ठीक है, और बॉक्स क्या ले लेते हैं, अपन x स्क्वायर 2 4 x इन रेंज 5 और इसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो 0 2 का 1 2 का 4 3 का 3 3 9 4 4 16, ठीक है। तो यदि नम हम लोग ऊपर का लिए हैं इसलिए प्रिंट कर दिया है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कर दें, ठीक है, नम। तो इसके हिसाब से आप एक्सप्रेशन भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल है, ठीक है। आप नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इसमें जनरेटर फंक्शन हम लोग यूज करेंगे मल्टीपल टाइम में। तो ऑन डिमांड पे आप लोग जनरेटर फंक्शन एक्सप्रेशन डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, पैटर्न मैचिंग इन स्ट्रिंग, यही होता है।
STRING, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का हम लोग बेसिकली यूज करते हैं पैटर्न में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है, फाइंड करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, फाइंड के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं, EXTRACT एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एंड वैल्यू वैलिडेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यही करते हैं, वैलिडेट, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक हम लोग बनाते हैं फाइंडिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं, ईमेल टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, यहाँ पे यही एंड corner@gmail.com, ठीक है, ये हम लोग ले लिए। अब जो है ईमेल टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग जो इंपोर्ट पढ़े थे उसको यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, इंपोर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया डॉट, ठीक है, डॉट फाइंड ऑल कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर और यहाँ पे हम लोग कोट्स पार कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग डब्लू प्लस, ठीक है, @ डब्लू प्लस @ ठीक है, डब्लू प्लस /.com, ठीक है। और ये क्या होगा, ईमेल टेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन दे दिया कि ये फाइंड करेगा तो ये प्रिंट कर देगा, ठीक है, ये हो गया। इसको हम ले लेते हैं ईमेल, ठीक है, और हम लोग कर देंगे प्रिंट को ईमेल, ठीक है। अब इसको हम लोग चला के देखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये दे दिया, यहाँ पे @ हटा देते हैं तो ये कुछ नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे @ लगा दिए तो ये बेसिकली इसने आउटपुट दे दिया, ठीक है। तो ये तो एक हो गया। अब दूसरा हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वैलिडेशन विथ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक ले लेते हैं मोबाइल, ठीक है, मोबाइल ले लेते हैं 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। इसको चले 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं आपका मैच, ठीक है, इफ, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन री मैच, ठीक है, जो हमने इंपोर्ट किया है री.मैच, ठीक है, और आर अब यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये वैलिड है कि नहीं है, ठीक है, हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है, ये वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे ये लगा देते हैं %, तो ये इनवैलिड हो गया। इसको लगा देते हैं तो ये वैलिड हो गया, ठीक है। आप एक और भी कर सकते हो, या नेक्स्ट वीडियो एक और हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, रिप्लेस इन रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। एक ले लेते हैं टेक्स्ट, सॉरी, एक ले लेते हैं टेक्स्ट, ठीक है, दिस इज पाइथन लर्निंग फ्रॉम बेसिक, ठीक है। न्यू टेक्स्ट में ले लेते हैं, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन जो हम लोग इंपोर्ट किए थे, और सबसे हम लोग रिप्लेस करेंगे आर, ठीक है, और
बेसिक को हम लोग एडवांस से कर देंगे और हम लोग प्रिंट करेंगे न्यू टेक्स्ट को। ठीक है, तो ये सिंपल, यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, बेसिक को एडवांस से कर दिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग और पाइथन के टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई इशू हो, कोई बग हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।